बहरहाल मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात जो अभी हम शाम के 6 बज रहे हैं ये है कि भाई वोटिंग परसेंटेज कैसा रहा। संजय, जो ये थोड़ा सा कम हुआ है, कैसे आप देख रहे हैं इसे? देखिए निधि, फाइनल परसेंटेज जो आएगा वो इससे अलग होगा। इससे मतलब मैं समझता हूँ कि कुछ इलाके में काफ़ी ज़्यादा होगा, ओवरऑल भी 70 के आसपास पहुँचना चाहिए। जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी आंकड़े आप दिखा रही, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, तमिलनाडु भी अच्छा है। अब इधर आती हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे नक्सल इलाकों में मतलब प्रभावित इलाके में था, वहाँ वोटिंग परसेंटेज अच्छा है। बिहार लो है, लेकिन बिहार ट्रेडिशनली भी बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज बिहार में नहीं रहा है। लेकिन अगर ये है कि बाकी जगह वो 70 के आसपास, त्रिपुरा जैसे 70 क्रॉस कर रहा है, और वहाँ तो बिहार में, यूपी में ओवरऑल बेहतर रहा है। अभी का मैं नहीं कह सकता। जम्मू कश्मीर फॉर इंस्टेंस उधमपुर ने अच्छा वो वोट किया है। वैली में जब ये जाता है तब देखना होगा कि वो किस तरह से परसेंटेज वो दिखता है। लेकिन ये परसेंटेज पे जो किसी भी तरह का अनुमान लगाना, थोड़ा सा ये दोनों ही तरह से चलता है। कुछ केसेस में आप इनकम्बेंट को रखने के लिए लोग ज़्यादातर आते हैं, वो कन्विंस्ड हैं कि ये रहना चाहिए, और कुछ केसेस में इनकम्बेंट को हटाने के लिए आते हैं। तो ये दोनों तरफ से वो चलता है। तो इसलिए इसके बेसिस पे हमें किसी नतीजे पे जंप करने का अनुमान नहीं लगना, क्योंकि चुनाव का दिन है, उस दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है समझना कि वेस्टर्न यूपी में कई तरह के इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस भी उभर करके इस चुनाव में आ रहे थे। कुछ जगह कास्ट फैक्टर्स वो निकल करके आ रहे थे। वहाँ मेरे ख्याल में मैं जरूर इंटरेस्टेड होऊंगा कि वहाँ वोट परसेंटेज किस तरह का रहा, क्योंकि ये 8 सीटें जो उत्तर प्रदेश की गई हैं, उसके हिसाब से कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे लोग अनुमान उस पर कुछ लगाएंगे। बिल्कुल। आपसे अमिताभ, आप बताइए, आपका क्या आकलन? एक तरफ कहा जा रहा था सुबह जब आप हम सब बात कर रहे थे, नीजा कह रही थी ठंडा चुनाव है, अगर हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में थे कि थोड़ा सा ठंडा चुनाव है, क्या ये मान लिया गया है, मोदी की गारंटी है आएंगे इसलिए ऐसा है, या फिर किसी और नज़र से इसे देखें? नहीं, देखिए टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप 5 बजे तक का नंबर देखेंगे तो 3% कम वोटिंग दिखाया जा रहा है 2019 के कंपैरिजन में, और अगर नंबर्स रिवाइज होंगे तो शायद उसके आसपास बराबर हो जाए। टर्नआउट की जब भी बात करते हैं तो इसमें 2-3 पहलू काफ़ी क्लियर समझने चाहिए हमें। पहला है कि इलेक्शन कमीशन काफ़ी मेहनत करता है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है, FM चैनल्स करते हैं, टेलीविज़न चैनल्स करते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। तो जो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा बहुत, यानी 1.5 से 2% के करीब मेरे हिसाब से सिर्फ ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से बढ़ जाता है। तो वोटिंग परसेंटेज जब बढ़ता है तो 2 बातें हो सकती हैं, जैसा संजय भाई भी कह रहे हैं, कि या तो वो प्रो इनकम्बेंसी वोट होता है, यानी सरकार को वापस लाने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर वोट करते हैं, या फिर वो सरकार को गिराने के लिए भी वोट हो सकता है। दोनों ही पैटर्न हमें देखने को मिला है। 2019 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और सरकार वापस आई, 2014 में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा और मनमोहन सिंह जी की सरकार चली गई। लेकिन अमूमन जब वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो वो इनकम्बेंट गवर्नमेंट, यानी जो सरकार है, उसके फेवर में होता है। ये उसका कारण ये है कि वो ये दर्शाता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि एंथुसियाज्म शायद कम हो, और एक होता है कि जो सरकार को बदलने का जो एंथुसियाज्म है वो कम है। तो लोग बाहर निकल के दूसरी पार्टी को वोट करने की बजाय, हो सकता है कुछ लोग निकले ही ना। तो इसका जो एक डबल इम्पैक्ट है बाहर निकल के वोट करने का अगेंस्ट में, उससे वो जो इनकम्बेंट सरकार है वो बच जाती है अगर लोग घर बैठे रह जाए। तो ये देखना होगा कि भाई दक्षिण भारत में क्या वो एंथुसियाज्म किस तरह से है, वो सेंटिमेंट। आरती, आप किस तरह से देख रही हैं जो अभी फिलहाल वोटिंग परसेंटेज कम है ऐसे? तो अभी तो ये पहला चरण है और अभी 6 चरण और हैं, तो अभी कुछ कहना मेरे ख्याल में गलत होगा, क्योंकि आगे जाके क्या होता है ये मालूम नहीं है। एक तो वो, दूसरी बात जो अमिताभ जी ने अभी कहा कि जब लो टर्नआउट होता है तो इनकम्बेंट को फेवर करता है, पर जो मुझे सुनने में आ रहा है, और खास करके बिहार और यूपी में जो सुनने में आ रहा है, और जो संजय जी ने भी बात उठाई थी कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस, तो हो सकता है कि कुछ लोग घर बैठ गए क्योंकि कास्ट कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या वो नाराज हैं। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुनने को ये आ रहा है कि राजपूत कम्युनिटी बहुत नाराज है क्योंकि इस बार उनको कम टिकटें मिली हैं, तो हो सकता है कि वो निकले ही नहीं,
और ये तो ट्रेडिशनल बीजेपी के वोटर्स हैं। तो यही मैं कह रही हूँ, यू नो, इन ये एक्चुअली डिटेल में देखना पड़ेगा। अभी जो हम ये जनरल बात कर रहे हैं, इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना मेरे ख्याल में गलत है। ये हमको ये स्टडी करना पड़ेगा, कंस्टिट्यूंसी टू कंस्टिट्यूंसी देखना पड़ेगा कि हर कंस्टिट्यूंसी में टर्नआउट कितना था, क्योंकि जो ये लोकल फैक्टर्स आ रहे हैं प्ले में इस बार, उस पे बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल। मैं तमिलनाडु पे जाना चाह रही हूँ, लेकिन आप दोनों ने अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र कर ही दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट वहीं से आती हैं और यहाँ पर एक तरह से बीजेपी के लिए सैचुरेशन पॉइंट है। लेकिन अगर इन 8 सीटों में भी अगर कुछ आगे पीछे बदलाव, कुछ के संकेत मिलते हैं, वो अपने आप में अहम हो सकता है। देखिए, यूपी 14 के बाद सैचुरेशन पे था। 19 में मतलब चूंकि सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस भी टैसिट अलायंस में था, तो इन चारों एक तरफ थी और एक तरफ बीजेपी थी। तो बीजेपी को यूपी में गेन एक्सपेक्टेड है। अब जैसे ये जो 8 सीटें गई हैं, उसमें बीजेपी के पास 3 थी और 5 मतलब दूसरे पक्ष वो जीते थे, उसमें बीच में बसपा भी थी। तो इसलिए ये जो 8 जो जहां चुनाव गए हैं, वहां किस तरह से बीजेपी का वोटर कितना निकल करके आया है, जो मैं इंटरनल कुछ जगह पे कॉन्ट्राडिक्शंस की बात आई है, अगर वो मिटिगेट होता है और कार्यकर्ता जो, एक तो है कॉम्प्लेसेंसी फैक्टर कि 400 पार जीत ही रहे हैं, मतलब आम जनमानस में कंफ्यूजन कहीं है नहीं कि मोदी सरकार वापस आ रही, तो एक वो कॉम्प्लेसेंसी का फैक्टर। दूसरा है इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस का फैक्टर, वो कितना निकाल करके वोटर्स को बूथ तक ला रही है। क्योंकि कई बार ये होता है कि कई बार आपको लगता है कि लास्ट मिनट नाराजगी, चलो नहीं तो नहीं देंगे तो चलो इनको दे देते हैं कर करा करके, क्योंकि उसका जो भी एक अलाइव पार्टी है जैसे बीजेपी, उसका डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज काफी ज्यादा, तो उसकी भरपाई तमिलनाडु से। आरती, ये जो तमिलनाडु का फोकस रहा है, हम सब जानते हैं किस तरह से बीजेपी ने फोकस किया। प्रधानमंत्री की 60 रैलियां हुई और तमिलनाडु में जो बीजेपी के प्रमुख हैं, उसमें अन्नामलाई, वो खुद कोयम्बटूर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तमिल कल्चर, तमिल भाषा, बहुत जो कल्चर है उसकी, जिस तरह से पूरा उसको सामने रखा है, दुनिया के पटल के सामने उन्होंने उसकी तारीफ की है। फोकस बहुत है, यहाँ से बहुत उम्मीदें हैं इस बार बीजेपी को। देखिए, तमिलनाडु में 100 साल से ड्रविडियन पॉलिटिक्स चला है और मतलब यहाँ ड्रविडियन पॉलिटिक्स बहुत ही डीपली एंट्रेंच्ड है तमिलनाडु में। अब बीजेपी ने ये काम अभी शुरू किया है पिछले 5 साल में, और पिछले 5 साल भी नहीं, पिछले 2 साल में, जब से उन्होंने अन्नामलाई को स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया, और ये यंग है, डायनामिक है, एनर्जेटिक है, पदयात्रा किया है उन्होंने। अब 2 साल में परिवर्तन लाना, 100 साल का पॉलिटिक्स को ओवरटर्न करना मेरे ख्याल में मुश्किल है। आगे जाके हो सकता है इम्पैक्ट, पर इस चुनाव में मुझे लगता है कि बहुत लिमिटेड, क्योंकि वहाँ पे भी ऑल्टरनेट होता है। अगर पिछली बारी डीएमके के पास 50% वोट थे, तो क्या एआईएडीएमके इस बार इतना सशक्त है, और शायद बीजेपी उसी एरिया में फोकस करना चाह रही होगी। अमिताभ, क्योंकि एआईएडीएमके पोस्ट जयललिता एरा में कमजोर तो हुई है, फैक्शंस भी 2-3 हो गए हैं, ओपीएस फैक्शन है, दिनकरन फैक्शन है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो ऑपोजिशन स्पेस है, जो एंटी डीएमके स्पेस है, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, जैसा आरती जी कह रही हैं। लेकिन क्या ये 2 साल में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को वहां डीएमके से ज्यादा सीटें आ जाए? ऐसा तो शायद बीजेपी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही। 2024 का चुनाव तमिलनाडु का 2014 बंगाल के चुनाव के बराबर आप समझ लें कि 2014 बंगाल में बीजेपी ने अपना एक बेस बनाया, वहां पर 3 सीटें आई, लगभग 18% या कुछ वोट शेयर आया था, और उसके बाद 2019 में उसके वोट शेयर में भी छलांग आई, 18 से 40% पहुंच गया, और सीटें शायद 3 से 18 हो गई। तो बीजेपी ये होप कर रही है कि इस बार एक बेस, एक सॉलिड बेस बन जाए, वो एक ऑल्टरनेटिव बन जाए इन दोनों पार्टियों के, और वहां एक बहुत बड़ा स्विंग वोट है, उसको भी कैप्चर करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। बिल्कुल। डीएमके के गणपति राजकुमार हैं जो अन्नामलाई को प्रतिद्वंदी है कोयम्बटूर में। बहरहाल महाराष्ट्र से महाराष्ट्र का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में सहानुभूति किसके साथ है, ये एक पहलू है। और छगन भुजबल को हमने कुछ ही देर पहले सुना है कहते हुए जिस तरह से कि भाई वो अब नासिक की सीट की दावेदारी अपनी छोड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने उनसे बात की, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।